तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका ने ईरान के आगे जोड़े हाथ, बोले इजराइल पर हमला ना करे ईरान वरना मुस्लिम देशों में हो जाएगा तीसरा विश्व युद्ध शुरू। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लगा एक और झटका। ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका ने भी शरण देने से किया इनकार, भारत में ही रहेंगी अब शेख हसीना। इजराइल से युद्ध की आशंका के बीच ईरान को भारत वाला डिफेंस सिस्टम दे रहा रूस। पुतिन ने बिगाड़ दिया अमेरिका इजराइल का खेल, अब ईरान चुन चुनकर करेगा यहूदियों की हत्या। अतीक अहमद की हत्या के बाद अतीक अहमद के शहर कसारी मसारी में अतीक अहमद की 50 करोड़ रुपए की संपत्ति योगी सरकार करेगी कुर्क, यूपी पुलिस ने आदेश किया जारी। उत्तर प्रदेश में भाजपा को वोट देना मुस्लिम शख्स को पड़ा भारी, इमाम साहब ने जनाजे की नमाज पढ़ाने से किया इनकार। अब राजनीति में वापस नहीं आएंगी शेख हसीना, बेटे ने किया ऐलान, कहा बांग्लादेश छोड़ने वाले कभी नहीं आए वापस। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका ने ईरान के आगे जोड़े हाथ, बोले इजराइल पर हमला ना करे ईरान। जय दोस्तों आपको बता दें कि ईरान में हमास चीफ की हत्या के बाद ईरान ने इजराइल से बदला लेने का ऐलान किया है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान के बदला लेने की धमकी के बाद अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ गई है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका ईरान के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया है और अमेरिका ने रिक्वेस्ट की है कि ईरान इजराइल पर हमला ना करे। अगर ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया तो मिडिल ईस्ट में हिंसा बढ़ जाएगी और युद्ध शुरू हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि ईरान ने अमेरिका की बात को ना मानते हुए ऐलान किया है कि वो हर कीमत पर इजराइल पर हमला करेगा और तब तक चुप नहीं बैठेगा जब तक हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या का बदला इजराइल से ना ले लेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बांग्लादेश से भागकर भारत पहुंची शेख हसीना को लगा एक और झटका। ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका ने भी शरण देने से किया इनकार, अब भारत में ही रहेंगी शेख हसीना। जब दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बड़ा झटका अमेरिका से लगा है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटेन के बाद उनको अमेरिका ने अब शरण देने से इनकार कर दिया है। खबर आ रही है कि अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा भी रद्द कर दिया है। हालांकि जब भी शेख हसीना पर संकट आया है उन्होंने भारत से ही मदद मांगी है। वहीं अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दोनों देशों के मना करने के बाद अब शेख हसीना भारत में ही रहेंगी और मोदी सरकार शेख हसीना को शरण देगी। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल से युद्ध की आशंका के बीच ईरान को भारत वाला डिफेंस सिस्टम दे रहा रूस। इजराइल अमेरिका की उड़ेगी नींद। जब दोस्तों आपको बता दें कि ईरानी अधिकारियों ने दावा किया है कि रूस ने ईरान को वो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान किया है जो उसने भारत को दिया है। वहीं आपको बता दें कि ये एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है और इसके सामने इजराइल और अमेरिका तक नहीं टिक पा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि रूस ने अमेरिका और इजराइल का गेम अब बिगाड़ दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हमास चीफ की हत्या के बाद ईरान ने खुले तौर पर कहा है कि वह इजराइल से जरूर बदला लेगा और इजराइल पर हर कीमत पर हमला करेगा, क्योंकि ईरान के समर्थन में रूस और चीन उतरे हुए हैं और ये दोनों देश इस युद्ध में ईरान का साथ देने के लिए तैयार हैं। वहीं आपको बता दें कि रूस ने अब ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान कर दिया है, जिससे इजराइल और अमेरिका की नींद उड़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद की हत्या के बाद यूपी के कसारी मसारी में अतीक अहमद की 50 करोड़ रुपए की जमीन होगी कुर्क, योगी सरकार ने दिया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या के बाद अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों को ढूंढकर उन्हें कुर्क करने की तैयारी योगी सरकार कर रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पुलिस टीमों ने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के नाम पर इलाहाबाद के कसारी मसारी की एक ज़मीन को खोज निकाला है। वहीं आपको बता दें कि 15,000 वर्ग मीटर से अधिक इस जमीन की कीमत 50 करोड़ रुपये आंकी गई है। ये जमीन सीलिंग की बताई जा रही है और इसकी जांच हो रही है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि योगी सरकार अतीक अहमद के कसारी मसारी में इस जमीन को कुर्क करेगी और इसको फिर बेच देगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अतीक अहमद की 50 करोड़ रुपये की ज़मीन योगी सरकार कब्जे में लेने वाली है।
इसे विद बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भाजपा को वोट देने के कारण जनाजे की नमाज पढ़ाने से मौलाना ने किया इनकार। जदोसा आपको बता दें कि यूपी के मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में भाजपा को वोट देने की वजह से एक मुस्लिम परिवार में बुजुर्ग की मौत होने पर जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाने का मामला सामने आया है। मृतक के बेटे ने नमाज नहीं पढ़ने वाले इमाम समेत पूर्व चेयरमैन और 3 अन्य सपा नेताओं की मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है। जिला अधिकारी ने मामले में जांच कराई। कुंदरकी के काय स्थान मोहल्ला निवासी दिलनवाज खान ने शिकायत में कहा कि उनके पिता अली दाद खान की 23 जुलाई को हार्ट अटैक से मौत हो गई। दिलनवाज ने आरोप लगाया है कि जब वह इमाम राशिद के पास जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए कहने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप बीजेपी को वोट देते हो, इसलिए मैं आपके पिता की नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, जिसके बाद इन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी है। इसी विद पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना ने राजनीति नहीं करने का किया ऐलान। जदोसा आपको बता दें कि आरक्षण की आग में जल रहे बांग्लादेश को छोड़कर भारत आई शेख हसीना अब कभी भी राजनीति नहीं करेंगी। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना के बेटे ने दावा किया है कि उनकी मां अब कभी भी राजनीति में वापस नहीं आएंगी। उन्होंने राजनीति को अलविदा कह दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना काफ़ी लंबे समय से रही हैं, लेकिन इस बार उनकी सरकार के खिलाफ बांग्लादेश में विद्रोह हो गया था, जिसके बाद उन्हें मजबूरी में बांग्लादेश भी छोड़ना पड़ा और पीएम पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश छोड़ने के बाद अब उनके बेटे ने दावा किया है कि उनकी मां अब कभी भी राजनीति में नहीं आएंगी और कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया है कि रूस ने ईरान को वो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान किया है जो उसने भारत को दिया है। वहीं आपको बता दें कि ये एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है और इसके सामने इजराइल और अमेरिका तक नहीं टिक पा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि रूस ने अमेरिका और इजराइल का गेम अब बिगाड़ दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हमास चीफ की हत्या के बाद ईरान ने खुले तौर पर कहा है कि वह इजराइल से जरूर बदला लेगा और इजराइल पर हर कीमत पर हमला करेगा, क्योंकि ईरान के समर्थन में रूस और चीन उतरे हुए हैं और ये दोनों देश इस युद्ध में ईरान का साथ देने के लिए तैयार हैं। वहीं आपको बता दें कि रूस ने अब ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान कर दिया है, जिससे इजराइल और अमेरिका की नींद उड़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अतीक अहमद की हत्या के बाद यूपी के कसारी मसारी में अतीक अहमद की 50 करोड़ रुपए की जमीन होगी कुर्क। योगी सरकार ने दिया आदेश। जदोसा आपको बता दें कि अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या के बाद अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों को ढूंढकर उन्हें कुर्क करने की तैयारी योगी सरकार कर रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पुलिस टीमों ने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के नाम पर इलाहाबाद के कसारी मसारी की एक ज़मीन को खोज निकाला है। वहीं आपको बता दें कि 15,000 वर्ग मीटर से अधिक इस जमीन की कीमत 50 करोड़ रुपये आंकी गई है। ये जमीन सीलिंग की बताई जा रही है और इसकी जांच हो रही है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि योगी सरकार अतीक अहमद के कसारी मसारी में इस जमीन को कुर्क करेगी और इसको फिर बेच देगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अतीक अहमद की 50 करोड़ रुपये की ज़मीन योगी सरकार कब्जे में लेने वाली है। इसे विद बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भाजपा को वोट देने के कारण जनाजे की नमाज पढ़ाने से मौलाना ने किया इनकार। जदोसा आपको बता दें कि यूपी के मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में भाजपा को वोट देने की वजह से एक मुस्लिम परिवार में बुजुर्ग की मौत होने पर जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाने का मामला सामने आया है। मृतक के बेटे ने नमाज नहीं पढ़ने वाले इमाम समेत पूर्व चेयरमैन और 3 अन्य सपा नेताओं की मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है। जिला अधिकारी ने मामले में जांच कराई। कुंदरकी के काय स्थान मोहल्ला निवासी दिलनवाज खान ने शिकायत में कहा कि उनके पिता अली दाद खान की 23 जुलाई को हार्ट अटैक से मौत हो गई। दिलनवाज ने आरोप लगाया है कि जब वह इमाम राशिद के पास जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए कहने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप बीजेपी को वोट देते हो, इसलिए मैं आपके पिता की नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, जिसके बाद इन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना ने राजनीति नहीं करने का किया ऐलान। जदोसा आपको बता दें कि आरक्षण की आग में जल रहे बांग्लादेश को छोड़कर भारत आई शेख हसीना अब कभी भी राजनीति नहीं करेंगी। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना के बेटे ने दावा किया है कि उनकी मां अब कभी भी राजनीति में वापस नहीं आएंगी। उन्होंने राजनीति को अलविदा कह दिया है।
दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना काफ़ी लंबे समय से रही हैं, लेकिन इस बार उनकी सरकार के खिलाफ बांग्लादेश में विद्रोह हो गया था, जिसके बाद उन्हें मजबूरी में बांग्लादेश भी छोड़ना पड़ा और पीएम पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश छोड़ने के बाद अब उनके बेटे ने दावा किया है कि उनकी मां अब कभी भी राजनीति में नहीं आएंगी और कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगी।